हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में वर्ग 3 चयन परीक्षा की इस सीरीज में। आज हम करने वाले हैं यूनिट 13 और यूनिट 14 के वन लाइनर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम संपूर्ण केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने ही की थी। आप में से किसी ने कमेंट किया था प्रीवियस वीडियो में कि प्रोटॉन की खोज आपने गलत बताई है। तो दोस्तों, अगर आप प्रोटॉन की खोज को गूगल करते हैं तो वहां पर रदरफोर्ड आता है, पर हम यहाँ पर बुक से पीडीएफ तैयार करते हैं और यहाँ पर जो लूसेंट केमिस्ट्री की बुक में प्रोटॉन की खोज दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रोटॉन की खोज जो दी है वो खोज करता है गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमने प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन क्यों बताया था। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट, प्रोटॉन का आवेश कितना है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है बिल्कुल सेम होता है, बस अंतर होता है इसके प्लस या माइनस होने पर। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का आवेश है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। डज अ न्यूट्रॉन हैव चार्ज? तो क्या न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है? नहीं होता। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगला प्रश्न, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन? तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान में बिल्कुल समानता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बिल्कुल समान है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू समान है, बस जो चार्ज है वो प्लस माइनस का अंतर है। अगला प्रश्न है, परमाणु का धनात्मक आवेश कहाँ केंद्रित होता है? वेयर इज द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम? तो परमाणु का धनात्मक आवेश केंद्रित होता है उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में। अगला प्रश्न है, थॉमसन के मॉडल को क्या कहते हैं? What is Thomson's model called? तो थॉमसन के मॉडल को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु है वह एक प्लम पुडिंग की तरह है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कुछ व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। नेक्स्ट है, थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु कैसा है? What is an atom like in थॉमसन्स मॉडल? तो थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु है धनात्मक गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन जड़े हुए हैं, कुछ इस प्रकार से जैसा अभी बताया गया। आगे बढ़ते हैं, थॉमसन मॉडल क्यों अस्वीकृत हुआ? Why was थॉमसन्स मॉडल रिजेक्टेड? तो थॉमसन का मॉडल अस्वीकृत इसलिए हुआ क्योंकि रदरफोर्ड प्रयोग से असंगत था।
अगला प्रश्न, रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया? विच एक्सपेरिमेंट डिड रदरफोर्ड डू? तो रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था वह किया था स्वर्ण पर्ण यानी सोने की पन्नी का प्रयोग। उन्हें सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड ने किसका उपयोग किया? What did रदरफोर्ड यूज? तो अल्फा कणों का उपयोग किया। नेक्स्ट है, नाभिक कैसा है? What is the nucleus like? तो नाभिक कैसा होता है? छोटा, सघन और धनात्मक। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड मॉडल की कमी क्या है? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमी थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और उनकी ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऊर्जा का पूरा ह्रास करके नाभिक में गिर जाते, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए इनका मॉडल जो था वो फेल हुआ। अगला प्रश्न, बोर का मॉडल कब आया? When was Bohr's model proposed? तो बोर का मॉडल आया था 1913 में। नेक्स्ट है, बोर मॉडल ने किस परमाणु की व्याख्या की? Which atom did Bohr explain? तो बोर ने जो है हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या की। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन कहाँ परिक्रमा करते हैं? Where do electrons revolve? तो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं निश्चित कक्षाओं में, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। नेक्स्ट, ऊर्जा का अवशोषण कब होता है? When is energy absorbed? तो ऊर्जा का अवशोषण होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कक्षा बदलते हैं, यानी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण। अगला प्रश्न, मुख्य नियम क्या है? मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर। तो मुख्य नियम क्या है? कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस नियम से किया जाता है? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है अफबाऊ के नियम से। अगला प्रश्न है, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल। तो के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। नेक्स्ट है, एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल सेल में होते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों का समान सूत्र क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनों का समान सूत्र है 2n²। अगला प्रश्न है, संयोजकता क्या है? व्हाट इज वैलेंसी? तो संयोजकता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, त्याग या साझा करने की क्षमता। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या क्या है? व्हाट इज एटम नंबर? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या क्या है? व्हाट इज मास नंबर? तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1। नेक्स्ट है, कार्बन का द्रव्यमान संख्या क्या है? मास नंबर ऑफ कार्बन। तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी है 6, तो इसकी द्रव्यमान संख्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8। अगला प्रश्न है, ऑर्गन का विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन। तो ऑर्गन में कितने परमाणु होते हैं? 18 और इसका परमाणु विन्यास होता है 2, 8, 8। अगला प्रश्न, समस्थानिक क्या है? व्हाट आर आइसोटोप्स? तो
तो समस्थानिक है समान परमाणु संख्या भिन्न द्रव्यमान संख्या। जिन भी परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होती है पर भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है वे समस्थानिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है सममात्रिक क्या है? व्हाट आर आइसोबार्स? तो सममात्रिक होते हैं जिन परमाणुओं में समान द्रव्यमान संख्या होती है पर भिन्न परमाणु संख्या होती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। अगला प्रश्न कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है कार्बन 14 C14। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन में कितने एक्सपेक्ट्रिकल श्रृंखलाएं हैं? हाउ मेनी सीरीज इन हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन में 5 स्पेक्ट्रिकल श्रृंखलाएं हैं। अगला प्रश्न है बाल्मर श्रेणी यानी बाल्मर श्रृंखला का क्षेत्र, बाल्मर सीरीज रीजन। तो बाल्मर श्रृंखला का क्षेत्र होता है दृश्य यानी विजुअल। अगला प्रश्न है लाइमन श्रृंखला का क्षेत्र, लाइमन सीरीज रीजन। तो लाइमन श्रृंखला का क्षेत्र होता है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट। अगला प्रश्न है पाश्चन श्रृंखला का क्षेत्र, पाश्चन सीरीज रीजन। तो पाश्चन श्रृंखला का क्षेत्र होता है अवरक्त इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर कर लीजिएगा। तरंग समीकरण किसने दिया? हु प्रपोज्ड इट? तो श्रोडिंगर ने दिया तरंग समीकरण। अगला प्रश्न हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या है? तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है स्थिति और संवेग एक साथ मापना असंभव है। नेक्स्ट है क्वांटम संख्या कितनी है? नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम संख्या है 4। कौन कौन सी होती है? N, M, L, S। मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, दिगंची क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? तो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या होती है कक्षा का आकार। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है कक्षा का अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? स्पिन क्वांटम नंबर्स वैल्यू। तो स्पिन क्वांटम संख्या का मान 2 होते हैं, एक तो +12 और दूसरा -12। अगला प्रश्न है एस कक्षा का आकार क्या है? शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। तो एस कक्षा का आकार है गोलाकार स्फेरिकल। नेक्स्ट है पी कक्षा का आकार क्या है? शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी कक्षा का आकार होता है डंबल आकार का। और डी कक्षा का आकार होता है डबल डंबल आकार का। अगला प्रश्न है सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? What is the atomic number of sodium? तो सोडियम की परमाणु संख्या है 11 और इसको प्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल N स्मॉल a से। अगला प्रश्न है क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या क्या है? What is the mass number of chlorine? तो क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या होती है 35। अगला प्रश्न पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है? What is the atomic number of potassium? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। नेक्स्ट है कैल्शियम का द्रव्यमान क्या है? What is the mass number of calcium? तो कैल्शियम का द्रव्यमान है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? What is the use of isotopes? तो समस्थानिक का यूज होता है चिकित्सीय और अनुसंधान में। अगला प्रश्न आयोडीन का रेडियो आइसोटोप
किस रोग में उपयोग होता है? विच डिसीज इज ट्रीटेड बाय रेडियो एक्टिवेट आइसोटोप ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन का रेडियो आइसोटोप जो है वह थायराइड रोग के उपचार में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या किस पर निर्भर करती है? What does atomic radius depends on? तो परमाणु त्रिज्या निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं परतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? What is electronic configuration? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में वितरण। अगला प्रश्न, नाभिक का निर्माण किससे होता है? What makes up nucleus? तो नाभिक का निर्माण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन बादल की अवधारणा किसने दी? Who gave the concept of electron cloud? तो इसकी अवधारणा दी थी श्रोडिंगर ने। अगला प्रश्न है, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा क्या है? What is first ionization energy? तो प्रथम आयनीकरण ऊर्जा है प्रथम इलेक्ट्रॉन हटाने हेतु आवश्यक ऊर्जा। इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं, अगर ये कोई परमाणु की कक्षा है तो यहाँ पर उसके अगर अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह उसकी प्रथम आयनीकरण ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? What is the tendency to gain electron called? तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऋणात्मकता का पैमाना किसने दिया? Who gave the scale electronegativity? तो विद्युत ऋणात्मकता का पैमाना दिया था पॉलिंग ने। अगला प्रश्न है, आयन क्या है? What is an ion? तो आयन होता है आवेशित परमाणु या अणु। अगला प्रश्न, धन आयन क्या है? What is a cation? तो धन आयन है एक धन आवेशित आयन। जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो यह बनता है सोडियम धन आयन। इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह एक कम हो जाता है। अगला प्रश्न, ऋण आयन क्या है? What is an anion? तो ऋण आयन होता है ऋणावेशित आयन। जैसे क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या है 17, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो यह बनाती है क्लोरीन माइनस आयन। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन ड्यूटेरियम? तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन होते हैं 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटियम का द्रव्यमान क्या है? What is the mass number of ट्राइटियम? तो ट्राइटियम का द्रव्यमान है 3। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का तरंग सिद्धांत किसने दिया? Who gave the wave theory of electron? तो इलेक्ट्रॉन का तरंग सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली ने। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति क्या है? What is dual nature of electron? तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति है कण एवं तरंग दोनों। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन स्पिन की खोज किसने की? Who discovered electron spin? तो इलेक्ट्रॉन स्पिन की खोज की थी उलेनबेक और गॉडस्मिथ में। अगला प्रश्न, अधिकतम स्थिरता किस इलेक्ट्रॉन विन्यास में होती है? Which electron configuration is most stable? तो अधिकतम स्थिरता होती है पूर्ण उपकक्षा या पूर्ण परत में। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का सूत्र क्या है? What is Bohr's formula for hydrogen atom? तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का सूत्र है E = -13.6
अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश का क्वांटम क्या कहलाता है? व्हाट इज क्वांटम ऑफ लाइट कॉल्ड? तो प्रकाश का क्वांटम कहलाता है फोटोन। नेक्स्ट है, फोटोन की खोज किसने की? हु प्रपोज्ड द फोटोन? तो फोटोन की खोज की थी आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? हु गैव प्लांक्स क्वांटम थ्योरी? तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया मैक्स प्लांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक का समीकरण क्या है? व्हाट इज प्लांक्स इक्वेशन? तो प्लांक का समीकरण है E = hv। अगला प्रश्न है, h का मान कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h यहाँ क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। तो h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगला प्रश्न, आवृत्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? तो तरंग दैर्घ्य की इकाई है मीटर। अगला प्रश्न है, आयनीकरण ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? व्हाट डज आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन? तो आयनीकरण ऊर्जा निर्भर करती है परमाणु का आकार और नाभिक आवेश पर। अगला प्रश्न है, ऑर्बिटल क्या है? व्हाट इज एन ऑर्बिटल? तो ऑर्बिटल होता है वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की अधिक संभावना हो। अगला प्रश्न है, कक्षा और ऑर्बिटल में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? तो कक्षा और ऑर्बिटल में अंतर है, कक्षा निश्चित पथ है और ऑर्बिटल संभावना क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, 3p उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 3p सबसेल? तो 3p उपकक्षा में हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, 4s उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 4s सबसेल? तो 4s सबसेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, डी ब्रॉगली समीकरण क्या है? व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन? तो डी ब्रॉगली का समीकरण है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। अगला प्रश्न, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का सूत्र क्या है? व्हाट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी फॉर्मूला? तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सूत्र है del x इंटू del p इज ग्रेटर देन आर इक्वल h/4π। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का विश्राम द्रव्यमान क्या है? व्हाट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का विश्राम द्रव्यमान है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का विश्राम ऊर्जा क्या है? व्हाट इज रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी होती है 0.511 MeV। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु का आधारभूत अवस्था ऊर्जा स्तर क्या है? व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो हाइड्रोजन परमाणु की आधारभूत अवस्था ऊर्जा स्तर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है, आयनीकरण ऊर्जा क्या है? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? तो आयनीकरण ऊर्जा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन हटाने की न्यूनतम ऊर्जा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स? तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम संख्या होती है +½ होती है या तो -½ हो सकती है। अगला प्रश्न, अपबाहु का नियम क्या बताता है? व्हाट डज अपबाहु प्रिंसिपल स्टेट? तो अपबाहु का नियम बताता है निम्न ऊर्जा उपकक्षा पहले भरी जाएगी।
नेक्स्ट है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है? व्हाट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है एक ऑर्बिटल में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं और दोनों का स्पिन विपरीत। अगला प्रश्न, हुंड का नियम क्या है? व्हाट इज हुंड्स रूल? तो हुंड का नियम है समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पाते हैं। अगला प्रश्न, नाभिकीय बल किस प्रकार का होता है? व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? तो नाभिकीय बल होता है प्रबल आकर्षण बल। अगला प्रश्न है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? वेयर इज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम? तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान होता है नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का पथ क्यों निश्चित नहीं है? हु इज इलेक्ट्रॉन पाथ नॉट फिक्स्ड? तो इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं है, अनिश्चितता सिद्धांत में बताया गया है। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना का आधुनिक सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर? तो परमाणु संरचना का आधुनिक सिद्धांत है क्वांटम यांत्रिक मॉडल। तो दोस्तों यूनिट 13 के लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अब हम करने वाले हैं यूनिट 14 के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? तो हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बनों के मुख्य प्रकार कितने हैं? हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर देयर? तो हाइड्रोकार्बन के मुख्य प्रकार हैं 3। कौन कौन से होते हैं 3? एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। अगला प्रश्न, एल्केन का समान सूत्र क्या है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स? तो एल्केन्स का समान सूत्र है CnH2n+2। अगला प्रश्न है, एल्कीन का समान सूत्र क्या है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन? तो एल्कीन्स का समान सूत्र है CnH2n। अगला प्रश्न है, एल्काइन का समान सूत्र क्या है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस? तो एल्काइंस का समान सूत्र है CnH2n-2। नेक्स्ट है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। नेक्स्ट, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेन? तो एथेन का रासायनिक सूत्र है C2H6। नेक्स्ट है, प्रोपेन का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन? तो प्रोपेन का सूत्र है C3H8। आप में से किसी ने प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था कि प्रोपेन का सूत्र जो है गलत है, वह वहां पर क्वेश्चन में था प्रोपीन का सूत्र। प्रोपीन का सूत्र होता है C3H6, जबकि प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। नेक्स्ट है, ब्यूटेन का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? तो ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। नेक्स्ट है, मीथेन को क्या कहते हैं? व्हाट इज मीथेन कॉल्ड? तो मीथेन को कहते हैं दलदल गैस। नेक्स्ट है, सबसे सरल एल्कीन कौन सा है? व्हाट इज द सिंपलेस्ट एल्कीन? तो सबसे सरल एल्कीन है एथीन, जिसका फॉर्मूला है C2H4। नेक्स्ट है, सबसे सरल एल्काइन कौन सा है? व्हाट इज द सिंपलेस्ट एल्काइन? तो सबसे सरल एल्काइन है एथाइन, जिसका फॉर्मूला है C2H2। नेक्स्ट, एथीन का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एथीन? तो एथीन का अन्य नाम है एथिलीन। नेक्स्ट है, एथाइन का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एथाइन? तो एथाइन का अन्य नाम है एसिटिलीन। नेक्स्ट है, एथाइन का उपयोग कहाँ होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ एथाइन? तो एथाइन का उपयोग होता है वेल्डिंग में। अगला प्रश्न है, एल्केन किस प्रकार के यौगिक है? व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर एल्केन्स? तो एल्केन्स है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगला प्रश्न है, एल्कीन किस प्रकार के यौगिक हैं? व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर एल्कीन्स?
तो एल्कीन्स है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है एल्काइन किस प्रकार के यौगिक है, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड आर एल्काइन। तो एल्काइन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर कैसे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अगला प्रश्न एथेनॉल का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। नेक्स्ट है एथेनॉल किससे बनता है, व्हाट इज एथेनॉल मेड फ्रॉम। तो एथेनॉल बनता है शर्करा के किण्वन से, बाय फर्मेंटेशन ऑफ सुगर्स। नेक्स्ट है एथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, हाउ मेनी कार्बन्स आर इन एथेनॉल। तो एथेनॉल में होते हैं 2 कार्बन। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। नेक्स्ट एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं, व्हाट इज एथेनोइक एसिड कॉल्ड। तो एथेनोइक अम्ल को कहते हैं सिरका अम्ल, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न एथेनॉल का गलनांक क्या है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल का गलनांक है -114 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एथेनॉल का क्वथनांक क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल का क्वथनांक है 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक है 118 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न एथेनॉल में किस प्रकार का बंध होता है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एथेनॉल। तो एथेनॉल में प्रेजेंट होता है सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है एथेनॉल का उपयोग किस में होता है, व्हाट इज एथेनॉल यूज्ड फॉर। तो एथेनॉल का उपयोग होता है ईंधन में, औषधि में और पेय में। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल का उपयोग किस में होता है, व्हाट इज एथेनोइक एसिड यूज्ड। तो सिरका बनाने में और रसायन निर्माण में। अगला प्रश्न बेंजीन का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र है C6H6। अगला प्रश्न बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज बेंजीन। तो बेंजीन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और बेंजीन जो है कैंसर जनित भी है। अगला प्रश्न है बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन बेंजीन। तो बेंजीन में होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है बेंजीन की संरचना किसने दी, हु गैव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की संरचना दी केकुले ने। अगला प्रश्न है बेंजीन का उपयोग किसमें होता है, व्हाट इज बेंजीन यूज्ड इन। तो बेंजीन का उपयोग होता है रंग, औषधि और प्लास्टिक निर्माण में। अगला प्रश्न टॉलुइन का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉलुइन। तो टॉलुइन का सूत्र है C6H5CH3। अगला प्रश्न फिनॉल का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का सूत्र है C6H5OH। अगला प्रश्न एनिलीन का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनिलीन। तो एलिनीन का सूत्र है C6H5NH2। अगला प्रश्न है एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक यौगिक होते हैं सुगंधित रिंग वाले यौगिक। अगला प्रश्न है बेंजीन में बंधों की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो बेंजीन में बंधों की प्रकृति है अनुनादी। अगला प्रश्न है एरोमेटिक यौगिकों का नियम क्या कहलाता है, व्हाट इज द रूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक यौगिकों का नियम कहलाता है हकल का नियम। अगला प्रश्न हकल नियम क्या है, व्हाट इज हकल्स रूल। तो हकल का नियम है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों वाले रिंग स्थित। अगला प्रश्न है एथेनॉल जल में घुलनशील क्यों है, वाई इज एथेनॉल सॉल्युबल इन वाटर। तो एथेनॉल जल में घुलनशील है हाइड्रोजन बंध के कारण। अगला प्रश्न है साबुन क्या है, व्हाट इज सोप। तो साबुन है वसा अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण। अगला प्रश्न अपमार्जन क्या है, सैपोनिफिकेशन
क्या है? व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? तो सैपोनिफिकेशन है वसा का क्षार से अभिक्रिया कर साबुन बनाना। अगला प्रश्न है डिटर्जेंट क्या है? व्हाट इज डिटर्जेंट? तो डिटर्जेंट है कृत्रिम सफाई एजेंट। अगला प्रश्न साबुन कठोर जल में क्यों काम नहीं करता? Why does soap not work in hard water? तो साबुन जो है कठोर जल में कार्य नहीं करता क्योंकि वह कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। अगला प्रश्न डिटर्जेंट कठोर जल में काम क्यों करता है? Why do detergents work in hard water? तो ये जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के आघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं, इसलिए यह कठोर जल में कार्य करता है। अगला प्रश्न है बेंजीन का क्वथनांक क्या है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन? तो बेंजीन का क्वथनांक है 80 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न बेंजीन किस प्रकार का विष है? व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिन इज बेंजीन? तो बेंजीन है कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर जनित विष। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कॉल्ड? तो कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहते हैं L। अगला प्रश्न हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की लाइमेन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? तो पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न है किसने इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग दोनों माना? Who proposed that electron has both particle and wave nature? तो डी ब्रोगली ने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार दो इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्याओं का सेट नहीं हो सकता? तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न कक्षा ऑर्बिट का विचार किस मॉडल में दिया गया था? In which model was concept of orbit introduced? तो कक्षा यानी ऑर्बिट का विचार दिया गया था बोर मॉडल में। अगला प्रश्न है कौन सा कण परमाणु के धनात्मक आवेश के लिए उत्तरदायी है? Which particle is responsible for the positive charge of an atom? तो परमाणु के धनावेश के लिए उत्तरदायी है प्रोटॉन। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के स्वर्णपर्णी प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकला? What was concluded from Rutherford gold foil experiment? तो रदरफोर्ड के सोने के पन्नी के प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि परमाणु में नाभिक का अस्तित्व है। अगला प्रश्न है किसे प्रकाश क्वांटम कहा जाता है? Who is called quantum of light? तो फोटोन को प्रकाश क्वांटम कहा जाता है। अगला प्रश्न है n equals 3 ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? What is the maximum number of electrons in the n equals 3 energy level? तो n बराबर 3 में ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। अगला प्रश्न s कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन धारिता होती है? तो 2 इलेक्ट्रॉन धारिता होती है। अगला प्रश्न है बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन किसके कारण स्थिर रहता है? अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल व्हाट कीप्स द इलेक्ट्रॉन स्टेबल इन ऑर्बिट? तो बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है क्योंकि केंद्रापसारक बल और विद्युत आकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है आधुनिक परमाणु सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन किस रूप से माना जाता है? In modern atomic theory, how is the electron considered? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन माना जाता है तरंग कण द्वैत वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज के समय कौन सा उपकरण उपयोग किया गया? Which apparatus was used in the discovery of electron? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के समय यूज किया गया कैथोड रे ट्यूब। अगला प्रश्न है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग से संबंधित है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सबसे समान समस्थानिक कौन सा है? विच इज द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन का सबसे समान समस्थानिक है प्रोटियम। अगला प्रश्न है
किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया? Which scientist arranged the periodic table based on atomic number? तो मोसले ने आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया। अगला प्रश्न, किस मॉडल में नाभिक के छोटे ठोस धनात्मक गोले के रूप में दर्शाया? Which model represented nucleus as a small dense positively charged sphere? तो रदरफोर्ड के मॉडल में बताया कि नाभिक जो है छोटा ठोस और धनात्मक गोले के रूप में है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की बाल्मर श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? तो विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। अगला प्रश्न, पी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन धारिता कितनी है? तो 6। नेक्स्ट है, 1s2 2s2 2p6 विन्यास वाला तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट हैज कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10, और 10 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है नियोन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का सिद्धांत कौन सा है? विच प्रिंसिपल आर यूज्ड इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सिद्धांत है अफबाऊ का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का नियम। अगला प्रश्न, हुंड का नियम किससे संबंधित है? हुंड्स रूल इज रिलेटेड टू व्हाट? तो हुंड का नियम है अधिकतम बहुगुणता से संबंधित। अगला प्रश्न, Q1H में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो 1। अगला प्रश्न, किसने हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की? Who explained the emission spectrum of hydrogen atom? तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। अगला प्रश्न, कौन सा क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को दर्शाती है? Which quantum number represent the energy level of an electron? तो प्रमुख क्वांटम संख्या। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अगला प्रश्न, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान किसमें केंद्रित होता है? नाभिक में। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने तरंग समीकरण दिया? तो श्रोडिंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणु संख्या दर्शाती है प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न, सममात्रिक क्या होते हैं? व्हाट इज आइसोबार? तो सममात्रिक होते हैं समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले तत्व। अगला प्रश्न, बोहर के मॉडल में एक प्रमुख कमी क्या थी? तो बोहर के मॉडल में एक कमी थी कि यह बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को समझाने में असमर्थ था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य का सूत्र किसने दिया? तो डी ब्रोगली ने। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉम्सन। समस्थानिक क्या होते हैं? समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। अगला प्रश्न है, एसपीडीएफ कक्षाओं की कुल इलेक्ट्रॉन धारिता कितनी है? तो एस की है 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट है, परमाणुविक स्पेक्ट्रा की रेखाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? हाउ आर एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन प्रोड्यूस्ड? तो कैसे उत्पन्न होती हैं? इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन से। नेक्स्ट है, संयोजकता किस पर निर्भर करती है? वैलेंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट? तो संयोजकता निर्भर करती है बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की। अगला प्रश्न, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का नियम किसका है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का नियम है बोर-बरी नियम। नेक्स्ट है, किस मॉडल को तरंग यांत्रिकी मॉडल कहते हैं? विच मॉडल इज कॉल्ड द वेव मैकेनिकल मॉडल? तो श्रोडिंगर के मॉडल को कहते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? तो नकारात्मक। नेक्स्ट है, कौन सा कण परमाणु का रासायनिक गुण निर्धारित करता है? विच पार्टिकल डिटरमाइंस द केमिकल
प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का रासायनिक गुण निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का सबसे प्रचुर समस्थानिक कौन सा है? विच इज द मोस्ट एब्यूडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? तो सबसे प्रचुर समस्थानिक हाइड्रोजन का प्रोटियम। नेक्स्ट है, कौन सा क्वांटम संख्या कक्षाओं की आकृति बताता है? Which quantum number describe the shape of orbital? तो azimuthal क्वांटम संख्या जो है वह कक्षों की आकृति बताता है। नेक्स्ट है, परमाणु का अधिकतम आयतन किसमें होता है? तो परमाणु का अधिकतम आयतन होता है इलेक्ट्रॉन बादल इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। नेक्स्ट, 3,1H को क्या कहते हैं? तो ट्रीटियम। नेक्स्ट है, सममात्रिक का एक उदाहरण बताइए। तो सममात्रिक का एक उदाहरण है कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को दर्शाती है? तो स्पिन क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिकीय मॉडल को प्रतिपादन किसने किया? Who proposed the nuclear model of an atom? तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल को प्रतिपादित किया रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मान क्या होता है? तो +12 और -12। नेक्स्ट है, किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है? Which isotope is used in nuclear energy production? तो यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने कहा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थान निश्चित नहीं होता? Which scientist said that the position of electrons is uncertain? तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत में कहा था कि इलेक्ट्रॉनों का स्थान निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। आज का अंतिम प्रश्न है, बोर मॉडल में कक्षाओं को क्या कहा जाता है? What were the orbits called in Bohr's model? तो बोर मॉडल में कक्षाओं कहा जाता है स्थिर कक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लगभग 200+ क्वेश्चन यूनिट 13 और यूनिट 14 से पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको यह वर्ग 3 की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।